नमस्कार मेरे भाइयों, बंधुओं, बुजुर्गों। मैं फिर से आ गया हूं अपनी नई वीडियो लेकर के, और इसमें मैंने साप्ताहिक राशिफल ऐड किया है, जो कि है 23 तारीख से लेकर के 29 तारीख का। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, तो आपको मिलता रहेगा मेरा नया अपडेट। तो चलिए राशिफल स्टार्ट करते हैं। बात करें मेष राशि को, तो इस सप्ताह मानसिक तौर पर आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आपको इस बात का सबसे अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि दूसरों को सम्मान दें और बातचीत करते समय अपने मर्यादा का ख्याल रखें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें, अन्यथा तनाव मिलने की संभावना है। साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में राहु बैठे हुए हैं, इसके कारण आपको अचानक धन लाभ होने की संभावना है, परंतु धन लाभ की अवधि बेहद कम है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। खास तौर से वो जातक जो किसी गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस समय किसी भी प्रकार की जोखिम लेने से पहले 1000 बार सोचने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको धन की हानि संभव है। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि परिवार के सदस्य आपके उदार बर्ताव को बेजायफा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वो जातक जो अपने घर से दूर रहते हैं, उन्हें फोन या अन्य संवाद के माध्यम से परिवार के किसी करीबी की खराब सेहत के बारे में जानकारी मिलने की संभावना है, जिससे आपका मन बेचैन हो जाएगा। अगर अपने घर के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए पूर्व में किसी लोन के लिए आवेदन किया था, तो इस सप्ताह आपको लेकर कोई शुभ समाचार मिल सकता है, क्योंकि राहु आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में मौजूद होगा। हालांकि इस दौरान आपको अपने प्रयास करते हुए अपने धन को जितना संभव हो उसके संचय को लेकर गंभीरता रखनी चाहिए। इस सप्ताह आपको अपने आप से नाराजगी रहेगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने परिवार की दखल अंदाजी के कारण अपने शर्तों पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आपका स्वभाव घर के सदस्यों के प्रति कुछ उखड़ा सा प्रतीत होगा। बृहस्पति के 11वें भाव में स्थित होने की वजह से आपकी राशि के जातकों के लोगों को विदेश, कंपनी आदि की प्रस्ताव मिलने की संभावना है। चलिए बात करते हैं अब बृहस्पति देव के लिए मिथुन राशि की। बृहस्पति देव चंद्र राशि के 11वें भाव में विराजमान होने के कारण खुद को परिष्कृत करने की कोशिश कई तरीकों से आपके स्वास्थ्य जीवन पर अपना सकारात्मक असर दिखाई देने की उम्मीद है। परिणाम स्वरूप इस दौरान आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपके आर्थिक फैसलों में सुधार आएगी। इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और इससे आपको पूर्व के हर नुकसान से उभरने में मदद मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीजें पुनः पटरी पर आती प्रतीत हो रही है। इस सप्ताह आपको अपने परिवार से किसी बात को लेकर कोई बड़ा विवाद हो सकता है। इस दौरान आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके घर के लोग ही आपको समझ पाने में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण आप सबसे दूर जाने तक का कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं।
चंद्र राशि के 9वें भाव में शनि महाराज की उपस्थिति होने की वजह से यह सप्ताह आपके जीवन के कार्य क्षेत्र से जुड़ी कई नई चुनौतियों को लेकर सामने आ सकती है। ऐसे में संभव है कि आपको नए टारगेट एवं लक्ष्य के लिए बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो कर्क राशि की इस सप्ताह मीठी चीजें खाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिसे आप पूरा करने भी दिखाई दे सकते हैं। परंतु इस दौरान आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपकी यही इच्छा आपको लंबे समय तक मधुमेह तथा वजन बढ़ाने की समस्या से ग्रसित कर सकता है। अशुभ ग्रह शनि 7वें और 8वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 8वें भाव में स्थित है और इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपको धन हानि होने की संभावना है। इसलिए हर प्रकार के लेन देन से जुड़े मामलों में जितना संभव हो खुद को सतर्क रखें, क्योंकि ऐसा करते ही आप कई विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में आता हुआ देख सकते हैं। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि आपको अपना कुल वक्त घर के बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे फिर इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि ऐसा करने से ही आप अपने मन में चल रही बातों को समझने की कोशिश कर सकते हैं और साथ की संबंधों को बेहतर बनाने में सफल रहेंगे। इस दौरान आप इस सप्ताह में कैरियर में आपको मन मुताबिक फल मिलने की संभावना हो सकती है। ये बात करते हैं सिंह राशि की। यदि आप मांसाहार करते हैं तो इस सप्ताह आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए बेहतर ये भी होगा कि बाहर से खाना मंगवा कर खाने की बजाय आप घर में भोजन बनाकर खाएं। भोजन को हजम कराने के लिए रोजाना करीब 30 मिनट चल सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यह समय अवधि के दौरान आपको लाभ और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही उसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि अगर भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़े तो आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहें। अक्सर आप दूसरों की इच्छाओं को अधिक महत्व देते हुए अपनी योजनाओं को बताते हैं, परंतु यह सप्ताह आपका ऐसा करना आपको खास परेशानी में डाल सकता है। इसलिए अपने पारिवारिक सदस्यों को तय नहीं करने दीजिए कि आप इस सप्ताह में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अतः ऐसा करने से आपको बहुत खामियाजा उठाना पड़ सकता है। करते हैं अब कन्या राशि की। रक्तचाप, मधुमेह या मोटापे के मरीज को इस सप्ताह अपना खास ख्याल रखने और सही समय के अनुसार दवाई व उपचारों का खास ध्यान रखना होगा। साथ ही यदि आपके कोलेस्ट्रॉल में इजाफा हुआ है तो उसे काबू रखने की जरूरत है। इस समय आपको विशेष स्वास्थ्य पर ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ऐसा करने के से ही आपके सेहत से जुड़ी लाभदायक परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। इस सप्ताह किसी बड़े समूह में आर्थिक तौर पर भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित हो सकता है। हालांकि इससे आपके खर्चे काफी हद तक बढ़ सकते हैं,
परिणाम स्वरूप आपको इस कारण के बाद कुछ परेशानियां भी आर्थिक होने की संभावना हो सकती है। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह बनने की संभावना हो सकती है। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी अपनी पूरी सहभागिता निभाएं, महज मुख दर्शक ना बनकर रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने की बेहद जरूरत है कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी चाहिए। बात करते हैं अब तुला राशि के बारे में। आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में शनि देव मौजूद होंगे और 5वें ही भाव में आपके राशि स्वामी शुक्र भी स्थित हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपकी सेहत में इस सप्ताह आने वाली सकारात्मक बदलाव कार्य क्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने में मदद करेंगे, जिसके कारण आपके आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी। साथ ही आप हर निर्णय लेने में खुद को समर्थ समझेंगे। बृहस्पति महाराज आपके 6ठे भाव में स्थित होंगे और इस कारण से इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों के चाल दर्शा रहे हैं कि आप दूसरों के बात पर निवेश करने से आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। अतः आपको सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह किसी दूसरे के सलाह पर कहीं पैसा निवेश ना करें, अन्यथा आपको गहरा झटका लग सकता है। और इस सप्ताह घर परिवार में किसी उपकरण या वाहन के खराब होने के कारण आपको कई आर्थिक नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में शुरुआत में ही इन चीजों का ध्यान रखें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। ये बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में शनि महाराज विराजमान होने के कारण रुपये पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं आपकी मानसिक तनाव का कारण साबित हो सकती है, क्योंकि संभव है कि कार्यस्थल पर काम का दबाव और घरेलू मतभेद के कारण आप अपने खान पान पर ध्यान ना दें और इस कारण सेहत में गिरावट आने के साथ साथ आपको कुछ कमजोरी भी हो सकती है, 2-4 होना पड़ सकता है। इसलिए इस सप्ताह आपको अच्छा आर्थिक मुनाफा तो होगा, परंतु मुनाफे के साथ ही आपका मन कई तरह के निवेशों के प्रति आकर्षित भी हो सकता है। अतः आपको सलाह दी जा सकती है कि इस सप्ताह आप किसी प्रकार का निवेश आंख मूंद कर ना करें, अतः आर्थिक रूप से आप सचेत रहें। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। इस सप्ताह सेहत के नजरिए से स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं, जिससे आप एक अच्छे बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेकर प्रसन्नचित्त हो सकेंगे। और साथ ही इस राशि के बुजुर्ग जातकों को इस दौरान आपको घुटनों और हाथों की पूरी परेशानियों से भी निजात मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में अपनी पूर्व मेहनत के किए हुए कर्मों का काफी पैसा प्राप्त होने का उम्मीद है। साथ ही आपकी चंद्र राशि के 3रे भाव में शनि स्थित होंगे और ऐसे में यदि आप अभी तक बेरोजगार थे और किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो नौकरी आने की योग बन रही है। आपको किसी अच्छी संस्थान में बेहद अच्छी सैलरी के साथ एक नौकरी का ऑफर प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस समय आप अवसर का उचित लाभ उठाएं और अपने लाभ का आनंद लें। चलिए नजर डालते हैं मकर राशि की ओर। इस सप्ताह कैरियर को लेकर तनाव के चलते आपको कुछ
छोटी मोटी बीमारियों से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए सुकून और दिमाग को शांत करने के लिए दोस्तों व परिवारों के साथ कुछ समय बिताएं और संभव हो तो आप उनके साथ किसी छोटी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। यह सप्ताह आर्थिक जीवन के लिहाज से बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में शनि बैठे होंगे। हालांकि वाहन चलाने वाले जातकों को उसे चलाते समय थोड़ी अधिक सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि इससे क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। आपको अपना धन उस पर खर्च करना पड़े। योग ये भी बन रही है कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिल सके। इस सप्ताह आपका मन कई चीजों के कारण भ्रमित रह सकता है, परंतु यदि इस तमाम समस्याओं के बावजूद भी अगर आप अपने काम पर ध्यान दें तो सुनिश्चित रूप से आप कामयाब हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम लोग कुंभ राशि की ओर। पूर्व के समय से ही आपके द्वारा खुद को परिष्कृत करने और स्वस्थ रखने की आपकी कोशिश इस सप्ताह कई तरीकों से अपना सकारात्मक असर दिखाएगी, जिसे देख आपको सेहतमंद रहने का प्रोत्साहन मिलेगा और आप नियमित रूप से व्यायाम और योग करते दिखाई देंगे। इस समय आप खुद को दूसरों से बेहतर और सेहतमंद तथा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे, जिसके कारण आपको हर निर्णय लेने में आ रही हर समस्या को दूर करने में आपकी कठिनाई खत्म हो जाएगी। इस सप्ताह इस बात का ध्यान रखें कि वे सभी निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही हैं उनके बारे में जल्दबाजी ना दिखाएं, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। शनि की पहले भाव में मौजूद होने के चलते अभी आपके लिए कोई कदम उठाना आर्थिक नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए किसी भी निर्णय पर चलने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। और आपके परिवार में यह सप्ताह कई सदस्यों की अचानक सेहत खराब हो सकती है, आपको तमाम चिंता घेर सकती है, अतः आप सावधान रहें। ये चलते हैं हम इस सप्ताह की आखिरी राशि यानी मीन राशि को ओर। इस सप्ताह की शुरुआत में आपके स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से अनुकूल नहीं कही जा सकती है, हालांकि सप्ताह अंत में सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए बेहतर यही होगा कि सेहत को लेकर सबसे अधिक सप्ताह की शुरुआत में ही सतर्कता बरतने की जरूरत है। शनि आपकी 12वें भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह की पैतृक संपत्ति की खरीद या बिक्री से आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। हालांकि ध्यान रहे कि यह हर मुनाफे के सौदे को खत्म होने से पहले ही उसे अनजान लोगों के समक्ष रखना या उसके बारे में उन्हें बताना आपकी बनती काम को बिगाड़ सकता है, इसलिए ऐसा कुछ भी करने से बचें। घर के खराब या
अशांत माहौल की वजह से इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास रह सकता है, क्योंकि अशुभ केतु आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में होगा। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है, इसलिए अपनी ओर से कुछ भी गलत करने से बचे। दूसरों से सलाह मशवरा लेना कई बार हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। साथ ही इससे आप हमारे जीवन में बेहतर बदलाव लाने की परिस्थिति बना सकते हैं, परंतु यह सप्ताह आपके अंदर अत्यधिक सुरक्षा की भावना को दूसरों के लिए खतरनाक बना सकता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी यह राशिफल अच्छी लगी होगी और आगे भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती हैं या कोई काम आ जाता है जिस कारण मैं नया राशिफल ऐड नहीं कर पाता हूं या कोई अचूक उपाय ऐड नहीं कर पाता हूं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। धीरे धीरे आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आज का यह कार्यक्रम संपन्न करते हैं। आज सोमवार है, इसलिए हर हर महादेव कह के मैं इस प्रोग्राम को आज समाप्त करता हूं।